बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि समय के साथ साथ संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट की महत्ता घटती गई है, क्योंकि दूसरे दल वादे करके भूल जाते हैं। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को अपना रोड मैप बनाया है। बीजेपी का काम है सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर घोषणाएं पूरी करना। पार्टी भी समय समय पर इसकी समीक्षा करती है। बीजेपी की पॉलिसी में 3 फॉर्मूले पर काम किया जाता है: इंटरफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। खास बात यहां रही कि घोषणा पत्र में उज्जैन को कोई सौगात नहीं मिली। आया है, लेकिन इसके साथ साथ लास्ट माइल डिलीवरी, इस पर भी हमने बहुत जोर दिया। इसलिए बेनिफिशियरी को कैसे पहुंच सके और हम अकाउंटेबल कैसे हो सके, इसकी चिंता भी हमने की। जो कहा था वो हमने तो किया ही किया, फिर चाहे वो कस्टम हायरिंग सेंटर। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मतलब लागू होने की गारंटी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के जैसे बोल दिया और चुनाव के बाद में उस पर भूल गए। ये भरोसे का है। यह जो आज संकल्प पत्र आया है, ये लुभाने का नहीं है, ये निभाने का संकल्प पत्र है, जिसे आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश की मतदाताओं के लिए प्रस्तुत करने का काम किया है। इस संकल्प में समाज के सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए हमने इसमें महिला, युवा, बेरोजगार, शिक्षा के क्षेत्र के लोग, किसान, तमाम सभी लोगों के लिए इसके अंदर प्रावधान करने का काम किया है। हमने प्रत्येक एक परिवार में एक जॉब की अपॉर्चुनिटी तय करने का काम किया है। इसके साथ साथ में प्रत्येक एसटी ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खुले, इस बात को करने का काम किया है। आईआईटी खुले, एम्स के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं और अधिक बेहतर हो, इसके लिए हमने काम करने का इसके अंदर प्रावधान किया है। चुनावी सहगर्मियों के बीच में आया दीपों का पर्व दीपावली। युवाओं ने फुटपाथ पर बैठकर दिए और सामग्री बेचने वालों से खरीदी की। हर गरीब से गरीब व्यक्ति की दीपावली मन सके, ऐसी युवाओं की भावना। पूरे शहर में एक तरफ चुनाव का माहौल है तो दूसरी तरफ दीपावली का उत्सव अपने चरम पर है। पूरे मार्केट में रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। घरों में साफ सफाई, रंगाई पुताई के बाद अब लोग साज सज्जा की सामग्री लेने के लिए मार्केट में पहुंच गए हैं। छोटी से लेकर बड़ी दुकानों पर खरीदारी करने वालों की भीड़ नजर आ रही है। मार्केट में खरीदारी करने आए लोगों और दुकानदारों से बातचीत की तो चुनाव और दीपावली को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। इस बार मार्केट में घर को सजाने के लिए आकर्षक चीज देखने को मिली, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर, स्टिकर, झूमर, तरह तरह की लाइट्स और दिए भी इस बार अलग अलग वैरायटियों में देखने को मिल रहे। आकर्षक रंगोली के कलर भी इस बार लोगों को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। दीप पर्व को जगमग करने के लिए दीपक का बाजार सज गया है। बाजारों में इस बार गुजरात से आए दीपकों की ज्यादा मांग है। कथा और शहर में बढ़ रहे श्रद्धालुओं से 12 महीने दीपक बिक रहे हैं। चाइना की लाइट्स बंद होने से लोग फिर दीपकों की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले उन्हें सस्ते दामों में दीपक वाली लाइट मिल जाती थी। दीपक का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने बताया, व्यापार में पहले से कहीं ज्यादा फर्क पड़ा है। पहले लोग कई सारे दीपक लेकर जाते थे, अब संख्या कम हो गई है, लेकिन पिछले साल से व्यापार फिर बढ़ा है। वो पूजा का धानी नहीं चढ़ी पूजा में तो फिर पूजा नहीं होती, पूजा मान्यता नहीं होती। मतलब वो धानी अच्छी लाता, साफ सुथरी, एक नंबर धानी। और हर साल का भाव आज रखा। क्या रुपये किलो बिक्री? 120 रुपये किलो, 30 रुपये की 250 ग्राम। और धानी 50 और बर्फी दोनों महत्व रखते हैं पूजा में। अगर ये नहीं चढ़े तो फिर पूजा का मान नहीं। धान के दल धान। ये एक्चुअली गुजरात से आते हैं और चाइना लाइट बंद होने के बाद ये दिए लोकली खरीदे जा रहे। हाँ, हम लोगों ने इस बार पूरा लोकल प्रीफर किया है। कोई लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल से हम लोग नहीं खरीद रहे, हम लोग लोकल खरीद रहे ताकि ये लोग भी अपने घर पे दिए जला सके। शास्त्रों में वर्णन है, विशेष रूप से पद्म पुराण में कहा गया है, अगर इस माह में एक दीपक भी भगवान को अर्पित करते हैं तो उनको उनके करोड़ों जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। इसी तरह स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान को दीप अर्पित करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। सर्वोत्तम मुखी लक्ष्मी का वास होता है और विष्णु लोक का गमन होता है। भक्तों के लिए तो बहुत ही सर्वोत्तम मास है, क्योंकि यदि प्रतिदिन भगवान को दीप अर्पित करके दामोदर अष्टक का पाठ किया जाए तो भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इस माह में विशेष रूप से तुलसी की सेवा, तुलसी दल को भगवान को अर्पित
करना और स्नान का विशेष महत्व है। इस्कॉन मंदिर उज्जैन में प्रतिदिन 7:30 बजे सार्वजनिक रूप से सभी आगंतुक भक्तों के लिए निःशुल्क दीप अर्पित करने की सुविधा है। साथ ही प्रसाद वितरण हो रहा है। में कार्तिक माह को बहुत ही पुण्यप्रद कहा गया है, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति के लिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत मधुर मधुर बाल लीलाएँ की हैं और साथ ही साथ इस जैसे कहते हैं श्रावण शिव जी को प्यारा है, वैसे ही कृष्ण जी के लिए कार्तिक मास या दामोदर मास को कहा गया है। इसको स्कंद पुराण में महत्व बताया गया है कि इस माह में यदि स्नान किया जाता है, तुलसी रोपण किया जाता है, तुलसी सेवा की जाती है और भगवान को द्वीप अर्पण किया जाता है, तो उसको सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है, अंतकाल में वैकुंठ का वास होता है और उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। आज के दिन रूप चौदस यानी रूप को निखारने का दिन है। यह पर्व 5 दिवसीय दीपोत्सव के बीच में मनाया जाने वाला पर्व है। धनतेरस के अगले दिन चतुर्दशी पर यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं में सौंदर्य निखार को लेकर विशेष उत्साह रहता है। इस बार भी शहर में महिलाओं ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ब्यूटी पार्लरों पर भी इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर सुबह से ही ब्यूटी पार्लरों में महिलाओं की भीड़ दिखाई देने लगी है। प्राचीन समय से ही रूप चौदस के समय पे महिलाएं षष्ठी संवरती हैं और लक्ष्मी पूजन का महत्व परिवार में सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। और लक्ष्मी पूजन की तैयारी के लिए सभी महिलाएं अपने आप को साज सज्जा संवारती हैं। और हमारे यहाँ कई सालों पिछले 23 साल से मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यू हमारी महिलाएं आती हैं और अच्छे से अपना रूप श्रृंगार करती हैं और लक्ष्मी पूजन की तैयारी के लिए बहुत खुशी से तैयारी करती है। उनके पूजन अर्चन के लिए पूरा घर सजाती है, साथ में अपने को भी सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर पे आती हैं। और हमारे यहाँ बहुत इस समय रश रहता है और सभी लोग बहुत खुशी से यहाँ पे आते हैं और बहुत प्रसन्न होकर जाते हैं। नापतोल विभाग के निरीक्षक संजय पाटनकर द्वारा जानकारी दी गई कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार नापतोल विभाग द्वारा उज्जैन शहर में दीपावली पर जांच अभियान चलाया गया। इसमें हार्डवेयर, सराफा, किराना, मिठाई एवं नमकीन आदि व्यापारिक संस्थानों की जांच की गई। नापतोल विभाग द्वारा उक्त व्यापारिक संस्थानों पर नापतोल उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन न पाए जाने, पैकेज में रखी हुई वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाएं न पाए जाने, मिठाई के डब्बे सहित तोलकर कम मात्रा में प्रदान किए जाने पर एवं आवश्यक दस्तावेज प्रदर्शित नहीं होने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं 2011 का उल्लंघन होने पर कुल 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। साथ ही संजय पाटनकर ने ग्राहकों को दीपावली पर खरीदी करते समय किन परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके लिए एडवाइस भी जारी की है। भोपाल से भी वरिष्ठ कार्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए, साथ में कलेक्टर साहब के भी निर्देश है कि दिवाली को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाए और जो त्रुटि करता व्यापारी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जी। इसी तारतम्य में पिछले 4 दिन से लगभग शहर में लगातार जांच की जा रही है और अभी तक करीब 15 से 20 दुकानों के अलग अलग, जैसे किराना दुकान हो गया, नमकीन हो गया, मिठाई वाला हो गया, लोहे वाला हो गया, सराफा वाला हो गया, इनकी जाँच की गई है। और अलग अलग ट्रेड में करीब 8 केस
पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिसके अंदर नापतोल उपकरणों का सत्यापन मुद्रांकन नहीं कराना, साथ में मिठाई कम तोलना और इसके अलावा पैकेज के ऊपर डिक्लेरेशन नहीं होना, इस तरह के धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।